अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा आज का हमारा व्लॉग है मदीने के सफ़र का। तो इस व्लॉग में आई विल बी शेयरिंग कि हमारा सफ़र कैसा रहा, हम मदीना कब पहुँचे, हमने रास्ते में क्या क्या किया, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अच्छा जी, तो यहाँ मैंने अपनी सारी तैयारी कर ली थी, बैग पैक कर लिए थे, कुछ फ्रूट्स रख लिए थे रास्ते में खाने के लिए क्योंकि हमने डिनर नहीं किया था, चेरीज़ और बनाना। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हमने रात का ही टाइम क्यों सिलेक्ट किया सफ़र करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि हम सफ़र जो है वो रात में शुरू करेंगे। तो जी हमने यहाँ से जाना था पहले मदीना, वहाँ नमाज जुम्मा अदा करके हमने करनी थी ज़ियारत और फिर वहाँ से हमने जाना है उम्रे के लिए। तो इस सारे सफ़र में इंशाल्लाह आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे। अच्छा जी, ट्रैवल हम कर रहे थे रियाद से मदीना मुनव्वरा बाय रोड। अक्सर लोग ट्रेन में जाना प्रेफर करते हैं बट मेरे हस्बैंड को लॉन्ग ड्राइव्स करना पसंद है, तो हमने डिसाइड किया बाय रोड ट्रैवल करने का। अच्छा यहाँ जी, क्योंकि हमने डिनर नहीं किया था तो मैं देख रही थी मैकडोनल्ड्स कहाँ है। तो सर्च करने के बाद जी हम पहुँचे क़यामत आम में। ये एरिया बहुत अच्छा था। यहाँ शॉप्स, पेट्रोल पम्प्स, खाने पीने की डिफरेंट शॉप्स थी जैसे डंकिन डोनट्स, मैकडोनल्ड्स एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ के वॉशरूम्स भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे। तो यहाँ जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने करनी थी नमाज इशा अदा। यहाँ किया मैंने वज़ू और फिर मैं चली गई प्रेयर एरिया में। यहाँ का प्रेयर एरिया काफ़ी बड़ा था और देखने में काफ़ी कदीम लग रहा था। तो यहाँ जी मैंने की नमाज अदा। अच्छा, यहाँ मैंने रूफ़ के भी कुछ शॉट्स लिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब लकड़ी से बनाया हुआ है जिसमें छोटे छोटे लैंप्स भी लगाए हुए हैं और ये दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। यहाँ नमाज से फ़ारिग होके हमने खाना था खाना, फिर हम चले गए मैकडोनल्ड्स। एज़ यूजुअल माई फेवरेट स्पॉट एंड एज़ ऑलवेज़ मैंने ऑर्डर किया मैक रॉयल एंड मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया मैक चिकन। देन वी हैड इट। अच्छा, इनकी सॉस मैंने फ़ील किया था बाकी जगहों से काफ़ी डिफरेंट थी एंड आई एन्जॉयड दिस डिनर। तो फिर जी हम खा पी कर निकल गए अपने सफ़र पे। अच्छा, ये रूम्स जो लोग थक जाते हैं रात को सफ़र नहीं कर पाते, वो इस तरह के सिंगल सिंगल रूम्स यहाँ पर ले सकते हैं, उनके लिए बहुत इजी हो जाता है। ये रूम्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फिर जी हमने यहीं से डलवाया पेट्रोल। यहाँ मेरे हस्बैंड ने करवा ली थी टंकी फुल ताकि हमें काफ़ी टाइम तक पेट्रोल की ज़रूरत ना पड़े और हम इजीली अपना सफ़र कर सकें। अच्छा, यहाँ पे आई वांटेड टू शेयर समथिंग विद यू ऑल। जब मेरी शादी होने वाली थी जो कि प्योरली अरेंज मैरिज थी, तो मेरे और मेरे हस्बैंड की आपस में बातचीत तकरीबन शादी से 2 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। उस वक्त भी इट वाज़न्ट लाइक कि हम 24 घंटे बात कर रहे होते थे, बट यस हफ्ते में 2-3 दफ़ा बात हो जाती थी। तो उस टाइम पे मैंने हस्बैंड से अपने एक रिक्वेस्ट की थी, आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, बट बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि आप सऊदीया में होते हैं तो आई जस्ट वांट कि आप मुझे एक उम्रा ज़रूर करवाएं। तो उन्होंने वो रिक्वेस्ट मेरी इतनी सीरियस ली कि उन्होंने काफ़ी जल्दी ही मुझे वापस बुला लिया और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे के लिए लेके जा रहे हैं। तो यहाँ जी काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद हमने एक और जगह स्टे किया और वहाँ नमाज फ़जर अदा की। और यहाँ जी सूरज तुलू हो रहा था और ये इतना प्यारा व्यू था, इतनी प्यारी लाइटनिंग, हर कलर आपस में मर्ज है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि कैसे कैसे नज़ारे हमें देखने को मिलते हैं। खैर यहाँ हमने 20-25 मिनट स्टे किया एंड वी वांटेड टू हमें आगे और सफ़र करना था। अच्छा, इस पूरे टाइम में मेरे हस्बैंड सोए नहीं थे। ही लव्स टू ड्राइव। तो जी फिर कुछ देर इंतज़ार के बाद फिर चल दिए सफ़र पे। और ये थे जी सुबह के नज़ारे, सो मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल। अच्छा, ये इतने हसीन नज़ारे जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, अगर हम दिन में अपना सफ़र शुरू करते तो हमें ये कभी देखने को ना मिलते। माय हस्बैंड इज़ माशाल्लाह सो परफेक्ट इन प्लानिंग। तो हमेशा वो चीज़ें इस हिसाब से प्लान करते हैं कि हम ट्रैवल भी करें और हमसे कोई सीन्स मिस भी ना। यहाँ जी हम एंटर होने वाले थे मदीना शहर में और इस टाइम पे मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस नाकाबिले बयान थे। अच्छा, यहाँ जी हम पहुँच गए थे मदीना शहर में एंड देन वी स्टेड फॉर ब्रेकफास्ट एंड पाकिस्तानी होटल। और यहाँ जी इनके मेन्यू में काफ़ी कुछ था, हर तरह का पाकिस्तानी इंडियन नाश्ता जिसमें कुलचे, पराठे, अंडे, हलवा पूरी, नान, चने एक्सेट्रा। काफ़ी सोचने के बाद मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए पराठे और चने। उनका नाश्ते में चने खाने का बहुत दिल था क्योंकि काफ़ी टाइम से उन्होंने ट्राई नहीं किए थे। इनका ब्रेकफास्ट वाज ओके। फिर जी हमने जल्दी जल्दी किया नाश्ता। इसके बाद हमें होटल भी ढूंढना था फॉर स्टे। दिन हो गया था तो गर्मी भी काफ़ी होना शुरू हो गई थी। इसके बाद जी हमने लगाई लोकेशंस और हमने काफ़ी सारे देखे होटल्स।
بٹ ہمیں اتنے خاص کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ایٹ دیٹ پوائنٹ وی وانٹیڈ کہ ہمیں ہوٹل مسجد نبوی کے 1 کلومیٹر کے احاطے میں مل جائے، کیونکہ یہاں پارکنگ کے بہت ایشوز ہوتے ہیں، تو موسٹلی لوگوں کو اپنے ہوٹل سے پیدل آنا جانا پڑتا ہے۔ اب یہاں کچھ ہوٹلس کے رومز بہت اچھے تھے تو کرایہ بہت زیادہ تھا، اور اگر کرایہ مناسب تھا تو رومز بہت زیادہ گندے تھے۔ آخر کار ہمیں صفا المنہل ہوٹل ملا جس کی رومز بھی اچھے تھے اور کرایہ بھی مناسب تھا۔ تو جی یہاں چیک ان کرنے کے بعد ہم نے 6-7 گھنٹے ریسٹ کیا، پھر جی ہم نکلے رات کے ٹائم کچھ سامان لینے۔ مجھے چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھیں، کچھ عبائے لینے تھے۔ اس ہوٹل کی ایک اچھی بات یہ بھی تھی کہ کافی بڑی مارکیٹ اس ہوٹل کے بالکل بیک سائڈ پہ ہی تھی، جہاں سے ہمیں اپنی ضرورت کا کافی سامان مل گیا۔ اس کے بعد ہم نے کرنا تھا ڈنر، جس کے لیے ہم نے پاکستانی ہوٹل ہی ڈھونڈا۔ اچھا یہاں رات کے ٹائم مدینے کی گلیوں میں اتنی رونق تھی جیسے دن کا سما ہو۔ خیر کافی دیکھنے کے بعد ہمیں ایک ہوٹل ملا جہاں ہم نے کیا ڈنر، اور ڈنر میں ہم نے کھائی بریانی۔ اچھا بریانی ٹیسٹ وائز واز این ایوریج۔ اچھا یہاں ڈنر کرنے کے بعد ہم نے جانا تھا ہوٹل کی طرف اور سونا تھا جلدی، تاکہ صبح فجر کی نماز ہم مسجد نبوی میں ادا کر سکیں۔ اور میں کیونکہ ریاض الجنہ میں انٹری کے لیے پہلے ہی اپائنٹمنٹ لے چکی تھی اگلی صبح کا، تو اس کے لیے بھی ہم لیٹ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو جی آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی اور خوبصورت صبح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔